स्माइल है तो ये दिखाता है कि आप बिल्कुल उत्सुक हो अपने शिक्षा के प्रति और अपने मेहनत के प्रति। ये बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि बच्चों मैं कर्नल अनिल पूनिया हूँ और मुझे रिक्वेस्ट किया गया था आप लोगों से बात करने के लिए, आपको कुछ गाइड करने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सब स्माइलिंग फेस के साथ मुझे दिख रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। और आप सारे 10th में हो, 12th में हो, कौन सी क्लास में हो बेटा? सारे 12th पास हो? 11th और 12th के बच्चे हैं, ओके। हम लास्ट में आपका वो कर लेंगे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उनका जवाब दे पाऊँ। मेरे को फौज में 21 साल हो गए, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हों, और अगर मुझे कुछ चीज़ें पता करके आपको बताना पड़ी तो मैं आपके सर के थ्रू ये मैसेज भिजवा दूँगा, अगर आपका कोई ऐसा सवाल हुआ जो मुझे नहीं आया, ठीक है। चलो, वेरी गुड। होप सो आप सारे कंसंट्रेट करते हो अपनी पढ़ाई पे। यस सर। ओके। शायद मैं लाखों बच्चों से मिल चुका हूँ, लाखों बच्चों से बात कर चुका हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे बात करने के लिए, और मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो मैं पहली चीज़ यही पूछता हूँ, बेटा जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस के ऊपर ही कंसंट्रेट करो। वह क्यों? विनर और लूजर दोनों के गोल सेम है। विनर भी आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता है, और यूजर भी बनना चाहता है। वो यूजर नहीं है एक्चुअली, वो एक्सपीरियंस गेन करता है। देयर इज नथिंग फॉर दिस यूजर, बट वो एक्सपीरियंस गेन करता है। दोनों क्या करना चाहते हैं? दोनों का गोल सेम है, बट दोनों के सिस्टम अलग है। सिस्टम मीन्स पढ़ाई करने का तरीका। तो बेटा गोल रखना बहुत अच्छी बात है, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और सिस्टम की सबसे पहली चीज़ क्या है? अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, सबसे पहली चीज़ क्या है? उसकी सबसे पहली चीज़ है आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो है जब आपकी एज, कि आप सारे यंग हो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बेटा, अगर आप अपने सिलेबस के ऊपर ख्याल रखोगे, अपना टाइम को डिवोट करोगे, आपको सक्सेस 100% मिल जाएगी। क्योंकि 90% बच्चे जिनको हम देखते हैं, जो एग्ज़ाम में देते हैं, वो मेहनत जरूर करते हैं, बट वो टाइम को भी उतना इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो दूसरी आपको सबक जो सीखना है आज, वो ये है कि बेटे अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह यूज़ करो, इफेक्टिवली टाइम को यूज़ करो। और आप इफेक्टिवली टाइम को कब यूज़ कर पाओगे? जब आपकी बॉडी फिट होगी। तो इसका मतलब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सरसाइज करो, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहे, आपकी बॉडी फिट है, आपने टाइम यूटिलाइज किया, आपने साथ साथ अपने सिलेबस को भी कवर किया, बट एक चीज है जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फिर पीछे रह जाओगे। वो क्या चीज है? वो है बेटा आपकी मेमोरी टेक्निक। आपको रिवीजन जिसको कहते हैं, और रिवीजन से पहले किस तरीके से उस चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हो, उसको मेमोरी टेक्निक बोलते हैं। एक एग्जांपल चलो दूँ आपको। चलो, एक पेन है, चलिए, जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, पढ़ना पड़ रहा है ना, याद करना बहुत मुश्किल है ना, तो कैसे याद करते हो उसको? आ जाओ बच्चों, अंदर आ जाओ। चलो, ये मेरा छोटा बेटा दक्ष है, और ये अभी 8th क्लास में है, ओके। अभी आपको मेमोरी टेक्निक से एक टेक्निक बताता हूँ, इसको बोलते हैं पिक्टोरियल वे ऑफ लर्निंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शायद आप ये सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 1998 में मेरी 12th क्लास करी थी। मैंने
2001 में ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने IAS की तैयारी करी है बेटा, ठीक है। और जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो सारी मेरे चीज़ें हैं जो मैंने खुद फॉलो करी हैं। अगर मैं खुद फॉलो करता हूँ तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि इससे बेस्ट तरीका हो नहीं सकता। और 2001 में मैंने IAS का प्री क्लियर किया था। 2002 में मैंने एग्ज़ाम दिया आर्मी का। मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली क्योंकि मेरा बचपन से सपना था। मैं 6 से लेकर 12th क्लास तक अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़ा था, तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। सिंस मैं 12th क्लास के बाद में SSB देने गया NDA की एंड आई कुड क्लियर इट, तो मुझे लगा कि शायद मुझे दूसरी तरफ अपना रास्ता बना लेना चाहिए, और यही कारण था कि फिर मैंने UPSC की तरफ अपना रास्ता चुना। जब आप तैयारी करोगे, अभी नहीं, आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे, तब आपको ये वाली जो टेक्निक है ये बहुत काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडो रशिया रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। क्या ये याद करना आसान है? आई लिखा है, कुछ नहीं लिखा। और क्या ये याद करना आसान है? ये मैंने सिर्फ R लिखा है। जो कंबाइन करोगे तो पता चल जाएगा कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जब आप इसको रिवाइज करोगे तो किसकी बात कर रहा हूँ? इंडिया रशिया रिलेशंस की। चलो अभी देखते हैं अगर इंडिया रशिया रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें अहम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बीच में डील्स होती है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। तो डिफेंस इक्विपमेंट में क्या, सपोज करो हमने उनसे लाइट टैंक्स लेने हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एक टैंक बना दो। फिर दूसरा है हम उनसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंस फाइटर जेट हवा में उड़ेगा, फाइटर नहीं है, कार्गो है, बट ठीक है, याद करने के लिए बहुत है। फिर सपोज करो थर्ड डील होती है कि हम अपने कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप न्यूक्लियर का निशान बना दो। चौथा, हमने उनसे कोई डील करी है विद रिस्पेक्ट टू सम सिविल कंस्ट्रक्शन, सपोज करो फॉर $100 मिलियन, ठीक है। और क्या बनाना है, शायद इंडिया के अंदर कोई ब्रिज बनाना हो, तो आप इसको, ये देखो सब कुछ, और 100 मिलियन का बनाना है तो यहाँ पे 100 लिख दो। फिर सपोज करो और डील होती है, और मान लो टैंकों की डील होती है 100 टैंक्स की या 150 टैंक्स की, तो 150 लिख दो। 45 एयरक्राफ्ट की है तो 45 लिख दो। इस तरीके से आप 8-10 पॉइंट्स को कंबाइन कर सकते हो एक पिक्चर में। अब आपने करना क्या है, इस पिक्चर को जब भी आप रिवाइज करते हो तब आपने ये पिक्चर रिवाइज करनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि किस डेट को MOU हुआ था। होता नॉर्मली है कौन से सितंबर मंथ में, अगर एक ही साल में 2 बार मिले हैं तो शायद कंफ्यूजन हो जाए, तो उसको भी आप कहीं ना कहीं पे लिख सकते हो। आपका फ्लैग बना सकते हो, फ्लैग के अंदर लिख सकते हो 12 सितंबर, जो भी डेट है। अब क्या है, जब आप इस पिक्चर को याद करोगे तब आपको 12 पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं। अब आंख बंद करके भी आप अपने बुक्स के अंदर सेम, जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि चलो अभी तो आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, पर जिस दिन भी आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ा तो सब्जेक्टिव लिखने में आपने आंख बंद किया, आप आंख बंद करके बता सकते हो IR, ऊपर से प्लेन, प्लेन के अंदर ये, नीचे टैंक, टैंक के अंदर ये, यहाँ पे अंदर न्यूक्लियर, नीचे आपका ब्रिज, ब्रिज के ऊपर झंडा, झंडे के अंदर जो भी डेट है वो लिखी हुई है, मेरे ख्याल से 12 सितंबर वगैरह जो भी हमने लिखी। इट इज द ईजीएस्ट वे टू रिवाइज। सेम यही चीजें जब आप करंट अफेयर्स की अभी तैयारी करोगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो बेटा ये एक इफेक्टिव मेथड है, इसको पिक्टोरियल वे ऑफ लर्निंग बोलते हैं, एक मेमोरी टेक्निक है, ठीक है। इसको आप चाहो तो अपने लिए यूज कर सकते हो। कईयों को और तरीके से याद होता है, मुझे इस तरीके से याद हुआ तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ।
सबने फिजिक्स पढ़ी है? पढ़ी है? चलो, किस किसने किताब पढ़ी है एटॉमिक हैबिट्स? ओके, नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। क्या किसी को ये पता है कि 1 डिग्री कितना चेंज ला सकती है आपकी लाइफ में? इतना सीरियस नहीं होना कोई। बेटा पहली बात तो स्माइल करो, ठीक है? जब स्माइल करोगे तब दिमाग के अंदर जाएगा। जिस दिन आपने एजुकेशन को बर्डन समझ लिया, वो एजुकेशन बर्डन ही रहेगी। एजुकेशन के साथ एंजॉय करो। बेटा बात बहुत क्लियर है, आज एंजॉय कर लो, बाकी सारी उम्र परेशान रहोगे। या आज परेशान हो जाओ इस एजुकेशन से, आप बाकी सारी उम्र तो बिल्कुल ही तलवे में चले जाओगे। ठीक है, प्लीज एजुकेशन को एंजॉय करो। जो चीज आपके सामने आती है उसको तह तक जाने की कोशिश करो। हम बात करें ना 1%, चलो अभी आपको 1% भी बताता हूँ। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो शायद आपके फिजिक्स के टीचर भी यहीं पे हैं, तो सर ये आपके लिए बिल्कुल भी सवाल नहीं है, ठीक है? ये सवाल सिर्फ बच्चों के लिए, ठीक है? ओके, इसका मकसद है आपको बताने का। मेरी फिजिक्स बहुत कमजोर है और मेरे पास ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स नहीं थी, बट इसको कोरिलेट जिस चीज से करूंगा शायद वो मेरा फोटे है। आप इस चीज को समझ जाओगे। ये आपका गोल है और मान के चलते हैं ये 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री मीन्स अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी, आपने अपनी किताबों को सही सिलेक्शन किया, आपने सही टाइम से उसको यूटिलाइज किया, बॉडी आपकी बिल्कुल फिजिकली फिट रही, तो ये 90 डिग्री पे चलने का मतलब है कि अगर आपकी सब कुछ सही चलता रहा तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। क्या आपको पता है कि मैं ये 1 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ? ये इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि अगर आपकी हैबिट्स में 1 डिग्री चेंज हुआ, यानी आपने अपने फिजिकल फिटनेस, आपने आपके टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आपने आपका सिलेबस, आपने आपकी ये बाकी सारी चीज़ों को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया, और सपोज करो आपने इनमें से किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ 1 डिग्री भी, यानी 1% की अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप कहाँ जाके रीच करोगे? आप अपने गोल को मिस कर दोगे। बेटा इसीलिए हर चीज का बैलेंस होना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत करो। डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे कि आपके फोन्स हैं, ठीक है, आपके यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। जब तक आप मेहनत कर रहे हो प्लीज फोन को साइड में रखो। एंजॉय करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट एंजॉय करो आपके लग्जरी टाइम में। अगर आपने सोचा है कि मैं 24 आवर्स में 10 आवर्स की पढ़ाई करूँगा, 8 to 9 आवर्स सोऊंगा, और उसके बाद में 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारूंगा, और आधा घंटा मैं अपने फ़ोन को यूज़ करूँगा, बेटा आपका स्क्रीन टाइम इस टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपको कामयाब होना है तो। वरना आप चाहो जो मर्जी मेहनत कर लेना, ये स्क्रीन टाइम है सोशल मीडिया के लिए, नॉट फॉर योर ओन यूज। अगर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है, आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हाफ एन आवर उसके लिए नहीं है, वो पढ़ाई के टाइम इंक्लूड है। प्लीज फेसबुक, चैट्स, ये वो सब कुछ बंद कर दो जब तक कि आपकी सफलता आपको ना मिल जाए। बेटा याद रखना, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो करोगे ना तो सारी दुनिया आपके सामने से झुकाएगी, वो है एजुकेशन की रिस्पेक्ट। देयर इज नो डाउट
इससे बड़ी कोई चीज नहीं है बेटा, ये क्रक्स है। नॉलेज इज पावर। चाहे आप उसको फिजिकल डोमेन में देखो, चाहे आप उसको मेंटल डोमेन में देखो, चाहे आप उसको साइकोलॉजिकल डोमेन में देखो, जिसके पास ज्ञान है ना बेटा, वही आदमी कामयाब है, उसी के पास ताकत है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसकी बेटा ताकत कम है। ऐसा नहीं है कि वो ताकत नहीं है, ताकत कम है। ठीक है। और आखिरी में मुझे पता है आप सब मेहनत कर रहे हो, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ बेटा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक चीज़ अपनी लाइफ में जरूर करना, ये तो चलते रहने देना। इसमें इस टाइम टेबल में ना एक चीज़ कम है, वो है बेटा इसको गांठ बांध लेना। कुछ भी सीखो, पर कुछ ना कुछ जरूर सीखो। चाहे आप मिट्टी के बर्तन बनाना ही सीखो, चाहे आप हल जोतना ही सीखो, बट एक स्किल आपकी लाइफ में आपको पक्का आनी चाहिए। चाहे आपको कुछ भी म्यूजिक में शौक है, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, बट पक्का पकड़ो बेटा। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट है, वो आपको क्या करेगी, वो आपको एक चीज बनाएगी जिसका नाम है हॉबी। हॉबी क्यों? क्योंकि बेटा आपकी हॉबी डिसाइड करती है आपकी हैबिट कैसी होंगी। आपकी हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपकी आउटपुट क्या होगी। कहते हैं ना छोटी छोटी चीजें, बेटा ये वो सबसे पहली बड़ी चीज है ये, और दूसरी बड़ी चीज है वो ये है ये। प्लीज एक स्किल को डेवलप पक्का करो। इसीलिए आपने देखा होगा हर स्कूल के अंदर हॉबी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जिसमें आपको पेंटिंग सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, घड़ा बनाना सिखाते हैं, कुछ भी करना सिखाते हैं, पर सिखाते जरूर है। वो इसीलिए सिखाते हैं बिकॉज ये जो चक्कर है ना बेटा, ये चक्कर कहीं नहीं जाता। आपकी हॉबीज आपकी हैबिट को बनाती हैं। आपका हैबिट जैसा होगा वैसे ही आपका कंडक्ट होगा, जैसा आपका कंडक्ट होगा वैसा आपका एटीट्यूड होगा, और अगर आपका एटीट्यूड जैसा है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा गोल कैसा होगा। समझ रहे हो बेटा? तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज है आपका स्किल डेवलपमेंट। हमेशा फोकस रखना बेटा इसके ऊपर, ठीक है। और आप सारे बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे हो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पढ़ना तो है, ठीक है। स्माइल करके पढ़ो या दुखी मन से पढ़ो। घर जाओगे पढ़ के नहीं जाओगे तो मम्मी पापा प्रसाद देंगे। हमें तो मिला है, पता नहीं आप लोगों को मिला नहीं मिला। मेरे छोटे को भी कम मिलता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक रास्ता सही पकड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा प्लीज प्लीज पढ़ाई पे टाइम डिवोट करें, ठीक है। और जो आपने गोल